मारुषु शाश्वती लक्ष्मी ज्ञान लक्ष्मी बाकी राशि लक्ष्मी भावमती भाई नेक शिक्षा ज्ञान लक्ष्मी नयनिधि मानवी प्रमाण मानवी ये जान को वरन करने को ये दिन जाने आप तशम्मु सामने ये प्रमुख की प्रमुख नसीब जय ये भी सुखाई में जहाँ जिनमें प्रति में ज्ञान अधिकार प्रसिद्ध जगह ज्ञान अधिकार गुरु वचन ने रूपम गति मामले शरीर वंदी करुण देव अधिकार संगठन पुस्तक मंदिर में मोक्ष संतरे ध्यान होते हैं ये मार्ग नित्य विहार कर नई विगर पर ओम श्री ओम श्री आचार्य भगवान द्वारा रचित समय साधी परमात्मा की प्रथम जीव अधिकार की 15वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 15वीं गाथा का जो विषय है उसने बहुत स्पष्ट भगवान आत्मा को पहले बताया और बाद में उसकी अनुभूति कैसे हुए उसकी अनुभव की विधि की चर्चा आचार्य भगवान ने इसमें की। कोई भी जीव को अनुभव जो होता है तो वो ज्ञान का स्वसंवेदन से अनुभूति है। जब तक ज्ञान में अपना नायक की सम्मुख होकर अवैध लोक के ज्ञान जब तक नहीं करेगा तब तक उसको स्वसंवेदन नहीं बोला जाता। तो वो स्वसंवेदन प्रतीति के साथ में होता है और उस समय स्वरूप आचरण चारित्र भी चतुर्थ स्थान में प्रकट होता है। श्रद्धा की मुख्यता से जब बात चलती है तो त्रिकाली द्रव्य को बताने के लिए उसमें कोई प्रकार की पर्याय है ही नहीं, पर्याय का सद्भाव भी नहीं है। वहाँ पे ऐसी चर्चा चलती है क्योंकि सचमुच में है ही नहीं, इसलिए ऐसी चर्चा होती है। और जब अनुभूति का प्रकरण चले तो ज्ञान की पर्याय अपने नायक को कभी छोड़ती नहीं है। इस तरीके से अनुभव की विधि होती है। वो ज्ञान की पर्याय अपने नायक को छोड़ती नहीं है। वो तो एक ज्ञान और नायक का एक रूप भाव कह के एक बताने की चर्चा है। सचमुच उस समय अवैध परिणाम नहीं हुआ है। ज्ञान में न्यायक की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। अगर प्रत्यक्षता हो गई हो तो उसको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है। तो स्वरूप और स्वभाव ऐसा होने पर भी अनुभूति में क्या बाधकता होती है, क्यों नहीं होती है? स्वसंवेदन क्यों नहीं आता है? जीव की गलती कहाँ हो जाती है? उसकी बहुत गहन चर्चा अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में उठाई है। 2 दिन से अपना ये प्रकरण चलता है। तो ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गहन बात है। ऐसी कोई सामान्य चर्चा नहीं है क्योंकि जब तक अपना प्रकट होता हुआ ज्ञान वो अपने को ख्याल में जब तक नहीं आता है तब तक अपन जो भी बात आती है उसको सोच तो लेते हैं, उसको मान भी लेते हैं, मगर वो सोच और मानने पर भी अपने को ज्ञान जब तक ख्याल में नहीं आता है
तक क्या है कि वो सब चीजें ऐसी में ऐसी रह जाती है। इसलिए इसमें पुरुषार्थ यही है कि प्रकट होता हुआ ज्ञान जो उसकी धारा जो गायक में से चलती उत्पादन पाई है, वो धारा ध्रुव का प्रवाह, ध्रुव की धारा जो चली है ना, गायक है, उसके गुण है, उसके ज्ञान गुण है, उसी ज्ञान गुण की कारण सुप्रिया है, कारण सुप्रिया जैसे सब में ध्रुव का प्रवाह पास होते 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 वो उपयोग सामान्य रूप में प्रकट हुआ, एक समय का उत्पाद प्रकट हुआ। तो ये धारा अनादि से चली, अनादि से वो धारा चली गई, वो धारा में कोई विक्षेप नहीं आया, वैसे ही चले। तो वो धारा देह के अंदर जाती है, फिर वो धारा उत्पन्न होती है, फिर अंदर जाती है। ऐसी प्रवाह रूप धारा अनादि से चलती है और वही धारा अनंत काल तक चलने वाली है। उसमें कोई विक्षेप आ जाए, उसमें कोई त्रुटि पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो स्वभावगत है, स्वभावगत अंदर में ध्रुवता है और स्वभावगत प्रत्येक समय में उत्पाद रूप उपयोग का परिणाम। ये तो एक स्वभावगत स्थिति है, स्थिति तो चल ही रही है अनादि से, वो माने कि नहीं माने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा एक स्वभाव तो है ही। अभी वही स्वभाव जो उत्पाद रूप चलता है, वो उत्पाद रूप ज्ञान का उपयोग जो है, उसमें जो जो स्थिति प्रति समय बचती है, उसकी चर्चा यहाँ आचार्य भगवान ने उठाई है। चर्चा तो अपनी बहुत चली है, मगर ये चर्चा जो है ना, उसको बार बार अपन उसके पास उसकी नजर वहां डाल के अपन घुटेंगे उसको, तब ये थोड़ा पकड़ में आ जाएगा कि इसमें कहना क्या चाहते हैं, अपन रुकते कहाँ है और अपने को ले जाना उसको कहाँ है, तब अपने को थोड़ा उसमें विश्वास प्रेरित हो जाएगा अंदर से। नहीं, स्वरूप तो ऐसा है, इसमें मेरा ज्ञान तो ऐसा है, मेरा ज्ञान इस तरीके से ही चलता है, उसमें कुछ होता नहीं है, ऐसा विश्वास आ जाएगा। ज्ञान दुनिया में प्रवर्तता है, ऐसा आता है कि ज्ञान का ज्ञान, तो वो भी अभी स्थिति मौजूद है। ज्ञान प्रति समय ज्ञाता बनता है, नहीं बनता है ऐसा नहीं है। अगर नहीं बनता होगा तो वो ज्ञाता में ज्ञेय की कल्पना करके कोई अज्ञानी ही नहीं होता, ज्ञाता बनता है। इसीलिए तो यहाँ भेद ज्ञान का प्रकरण खड़ा होता है कि वो ज्ञाता बन गया है, फिर भेद ज्ञान कैसे करना, कहाँ से लक्ष्य उठाना, कहाँ लक्ष्य ले जाना। प्रति समय प्रकट होते हुए ज्ञान में पर के लक्ष्य से, ज्ञेयों के लक्ष्य से, अपने ही ज्ञान में ज्ञेया का ज्ञान उत्पन्न होता है। अपने से ज्ञेया का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी समय पर का लक्ष्य होता है कि पर का लक्ष्य से ज्ञेया का ज्ञान उत्पन्न होता है। दोनों बात एक ही है। जो भी शब्द जहां लिखा हो इस तरीके से समझना। तो वो ज्ञेया का ज्ञान तो प्रति समय प्रत्येक जीव को प्रकट होता ही है, उसको तो अपन रोक नहीं सकते। अभी अपने को समझना ये है कि ज्ञेया का ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, तो अभी मेरे ज्ञान का स्वभाव का आविर्भाव कैसे होगा, उसमें मेरा ज्ञान की प्रगटता कैसे होगी। नया कार्य तो रोक नहीं पा सकते, होता ही है। अभी जिसको ये ज्ञायक भाव, उसकी ध्रुव की धारा, उसमें निकलता हुआ उसमें से प्रवाह और वो प्रवाह में से प्रगटता हुआ
एक स्वाभाविक निरपेक्ष उपयोग, वो सहज स्वाभाविक उपयोग प्रकट होता है, वो स्वाभाविक है, वो विभाविक नहीं है, क्योंकि उसमें विभाव नहीं है, स्वाभाविक उपयोग है। वो उपयोग तो उपयोगवान को साथ में रख के ही चलता है। वो सचमुच उपयोग सही उपयोग है, वो उपयोग वास्तविक ज्ञान है, और वही उपयोग प्रकट होता है, उसी में ही वो ज्ञा का बंध है। दो उपयोग नहीं है, दो ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान एक ही है, ज्ञान का उपयोग एक है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की बात ज्ञानी होने के लिए अभी चलती है, इस साधक की चर्चा चलती नहीं। तो उसका जो उपयोग प्रकट हुआ, तो वो प्रकट होने वाला जो उपयोग है वो एक ही उपयोग है, और वही उपयोग में ये आकार, वही उपयोग प्रति समय होता है। तो उपयोग जो प्रकट होता है वो तो ज्ञान का ही स्वरूप है, मतलब ज्ञान का आकार है, और उसी में ज्ञान का आकार में ही ज्ञेयाकार प्रति समय बनते हैं, प्रति समय बनते हैं, प्रति समय बनते हैं। तो अभी उसी समय उसको तिरोभूत आविर्भूत करना है, आविर्भूत तिरोभूत करना है। उसको कैसे उसको आविर्भूत तिरोभूत किया जाए? वहां तो ज्ञेयाकार बन चुका है, ज्ञेयाकार नहीं बना है ऐसा भी नहीं है, ज्ञेयाकार बन गया है। वो उपयोग प्रकट होते समय ही उसका ज्ञेयाकार ज्ञान बन ही जाता है प्रति समय। अभी पानी होता है, पानी कुएं में से निकल के ऐसे वन जंगल की तरफ चला जाता है। अपन सवेरे चलने जाते हैं ना, तो पानी निकलता है, तो वो चलता 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 वन जंगल में चला जाता है। तो उसका वन जंगल में जो वनस्पति है उससे संयोग हो गया है, संयोग हो गया उसका, बराबर। अभी वो संयोग हुआ है, अभी वो संयोग को अपने को दूर करने के लिए अभी वनस्पति को तो वहां से अपन खिसका नहीं सकेंगे। पानी को भी अपन क्या कर सकते हैं? पानी तो बह रहा है, उसको ऐसे अंदर नहीं ला सकते पानी को। तो उसमें पानी तो वनस्पति के साथ जुड़ मिल गया है, उसके साथ परिणम रहा है, अभी दिखता है पानी, और वहां जो वनस्पति है वो भी दिखती है। तो अभी वनस्पति को साथ में रख के जब तक अपन पानी को देखते हैं तो अशुद्ध पानी दिखता है। कैसा दिखता है? अशुद्ध दिखता है। वो पानी तो चीकू का पेड़ होता है, उसमें चला जाए तो वो पानी का स्वाद मीठा हो जाता है। अभी नीम का पेड़ में चला जाए तो वहां पानी का स्वाद कड़वा हो जाता है। अभी सचमुच में वो स्वाद पानी का है, नीम का पेड़ का है कि चीकू का, ये निर्णय करना। उसमें पानी का स्वाद है, संयोग जो हो गया है उसका, तो संयोग हुआ उसी समय वो ज्ञान, वो पानी में उसके साथ मिलने से उसमें कोई विशेषता प्रकट हो गई।
ऐसे यहाँ ज्ञेयाकार ज्ञान होता है प्रति से, वो ज्ञेयाकार ज्ञान होता है, ज्ञेयों के संबंध वाला ज्ञान, ज्ञेयों की सन्मुखता वाला ज्ञान, ज्ञेयों का लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये बोलो पर बोलो, वो उसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ ज्ञेयाकार ज्ञान है। अभी वो ज्ञेयाकार ज्ञान में अपन को ज्ञान देखना है, ज्ञेयाकार बन गया तो उसको कैसे दिखा है? पानी वहां चला गया है, वहां पेड़ में, अभी आप पेड़ के संयोग से पानी को देखते हो तो आपको वो पानी अशुद्ध दिखता है, पानी मलिन दिखता है। पानी नीम के पेड़ के साथ मिला तो कड़वा दिखता है, चीकू के पेड़ के साथ मिला तो मीठा दिखता है। क्यों? संयोग से देखते हो। संयोग से एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से संयोग से जब देखा जाए तो संयोग से देखने से स्वभाव मालूम नहीं पड़ता। स्वभाव और संयोग दोनों जुदी जुदी चीज है। अभी संयोग से आपने देखा उसको तो पानी का स्वभाव ही तिरोहित हो गया। पानी का स्वभाव जो था, पानी का स्वभाव पानी रूप था, वो तिरोहित हो गया और जो पानी उसके साथ मिल गया था वो स्वभाव माने कि संयोग वाला स्वभाव, उसकी सापेक्षता वाला पानी, नीम की सापेक्षता वाला पानी माने कि मिठास की सापेक्षता वाला पानी, वो पानी नजर में आया तो उसमें पानी का स्वाद चला गया, उसमें वो पदार्थ का स्वाद प्रकट हो गया। अभी वहां है तो पानी पानी रूप, पानी विश्व हुआ नहीं है। वो कलश आता है इस वजह से कि ढाल वाला मार्ग के द्वारा जो पानी वहां गया है उसको वापिस उसके मार्ग में लेके आ जाओ तो उसमें कोई विभाव हुआ ही नहीं है। जहां तक वो पानी जाता है फिर पानी पानी रूप हो जाता है, वहां जाता है फिर पानी पानी रूप हो जाता है, वहां जाता है फिर पानी पानी रूप हो जाता है। तो ये ज्ञान जो है वो ज्ञान, उसकी जानने की प्रक्रिया ज्ञेयाकार भाव बनता होने पर भी विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव किस लिए कहा गया है कि उसको एक को दूसरे का संग हुआ है, इसलिए उसको तिरोभूत करने की बात आई है। बराबर। जो निसंग ज्ञान है, जो ज्ञान ज्ञान रूप है, जो ज्ञान की किरण में कुछ अशुद्धता हुई नहीं है, जो ज्ञान का स्वभाव किसी ज्ञेयों के साथ मिला ही नहीं है, वो मिल गया है ऐसी उसको भ्रमणा चलती है। भ्रमणा भी क्यों चलती है कि वो ज्ञान है वो ज्ञेयासक्त हुआ है, ज्ञेयों में आसक्ति उसकी चलती है, वो इंद्रिय ज्ञान है। 5 इंद्रियों के माध्यम से वो पर को जानने के लिए उत्साहित हुआ है। 5 इंद्रिय के ये जितने जितने होल होते हैं ना, वो जड़ के काने है सब, वहां से उसके द्वारा ज्ञान देखने का प्रयास करता है, उसके द्वारा, मगर उसके द्वारा वो देख नहीं सकता है, जान नहीं सकता है सचमुच। वो ज्ञान तो ज्ञान की अपनी शक्ति से ही जानता है, मगर उसको ऐसा भ्रम पैदा होता है कि ये
इसीलिए वो ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान बोला गया है। वास्तव में वो है ज्ञान, मगर संग की अपेक्षा से इसका संग करके खड़ा हुआ है, उस अपेक्षा से उसको इंद्रिय ज्ञान बोला गया है। और ऐसा इंद्रिय ज्ञान प्रति समय चलता भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा हुआ नहीं है तो ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोहित करने का आचार्य भगवान लिखते ही नहीं, मगर अपन उसके अंदर गर्भ में जाके चर्चा करते हैं। तीर्थंकर भगवान जो है ना, उसके गर्भ में जाके आप खोलो और पटारा देखो ना, तो उसमें विनायक भाव वो पेटी में बंद निकलता है। इसलिए ज्ञेयाकार ज्ञान जो है ना, उसमें ज्ञान है अंदर में, वो ज्ञान है, ज्ञान भाव है, ज्ञान भाव इसमें रहता है। तो ज्ञेयाकार हुआ, उसको तिरोभूत क्यों करना है कि ज्ञान का आविर्भाव करने के लिए उसको तिरोभूत की बात आती है। और कुछ के लिए कोई वो बात नहीं है तिरोभूत करने की। अभी तिरोभूत ज्ञेयाकार ज्ञान को करना कि ज्ञान में जो उपाधि चलती है उसको तिरोभूत करना। ज्ञान तिरोभूत नहीं होता है, ज्ञान का संग जिसके साथ हुआ, जिसके साथ संग करके ज्ञान परिणम रहा, जिसका आधार लेके ज्ञान चल रहा है, वो आधार उसने जिसका उसको आधार लेना चाहिए उसका नहीं लिया, इसलिए वो ज्ञान को दूसरे का आधार से परिणमना ऐसा हुआ है। तो वो जिसका आधार से परिणम रहा है उसी का अपने को तिरोभूत करना है। ज्ञान तिरोभूत आविर्भूत है ही नहीं वहां पे। जो ज्ञेयाकार ज्ञान के लिए ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान, तो ज्ञेय जैसे आकार जो हुए हैं ज्ञान में, वो आकार तिरोभूत होते हैं। वो आकार तिरोभूत होते हैं तब ज्ञान आविर्भूत हो जाता है। वो ज्ञान तो सामान्य ही है, वो सामान्य का ही विशेष रूप परिणमन हुआ है अपनी कारण से, क्योंकि वो ज्ञान सामान्य है, एक रूप है ज्ञान, एक रूप है, एकाकार है, अभेद रूप है, निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। मगर वो जो ज्ञान बहता 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 इंद्रियों की सन्मुखता संयोग में लाके परिणम रहा है, तो तिरोभूत क्या करना है? ज्ञान तिरोभूत नहीं होता। जो ज्ञेयाकार बना है ज्ञान में, वो ज्ञेयाकार तिरोभूत हो जाता है, वो ज्ञान आविर्भूत हो जाता है। उसको बोला जाता है कि ज्ञेयाकार ज्ञान को तिरोभूत किया और सामान्य ज्ञान को आविर्भूत किया। वास्तव में वहां ज्ञान के दो भाग नहीं होते हैं। एक ज्ञेयाकार ज्ञान अलग है, एक सामान्य ज्ञान अलग है। ज्ञेयाकार ज्ञान को तिरोभूत करो और सामान्य ज्ञान को आविर्भूत करो, ऐसे दो ज्ञान नहीं है वहां, दो ज्ञान है ही नहीं वहां। ज्ञान एक ही है, जो ज्ञान अंदर से आता है वही ज्ञान, उसकी बॉर्डर लाइन है, तब तक पहुंचता है। और वहां जानने का ज्ञेयों में आसक्ति वाला लोलुपी है, उसको ऐसा लगता है कि मैं मात्र ज्ञान से नहीं जान पाऊंगा, इसलिए वो इंद्रिय का संग करता है। इंद्रिय का संग से जानने के लिए वो उत्सुकता होके जानता है उसको, तो वो ज्ञेयाकार का तिरोभाव कराते हैं। तो बोला जाता है ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, क्योंकि वो ज्ञान में ही विशेषता हुई है ना। अभी ज्ञान में विशेषता कैसे हुई है कि वो तो ऊपर ऊपर उपाधि झलकती है, वो उपाधि ऊपर ऊपर झलकती है, वो ज्ञान में आई नहीं है। वो पानी चला गया है जो पेड़ में, वो पेड़ का कोई अंश वो पानी में नहीं आ गया है। पानी में जो
कड़वास लगती है वो तो नीम की है, पानी की नहीं है वो। उसके संयोग से आती है तो बोला जाता है पानी ऐसा हो गया। पानी सचमुच में उसका स्वभाव से शीतलता छोड़ता नहीं है वो। अगर वो शीतलता छोड़ देवे, पानी अपनी शीतलता छोड़ देवे, तो वो गर्म पानी है ना, गर्म पानी, उसको भी आप अग्नि में डालो तो वो आग बुझ जाएगी गर्म पानी को, क्योंकि गर्म पानी के समय में भी उसका स्वभाव शीतल है, उसका स्वभाव को छोड़ा नहीं, शीतलता को उसने। ऐसे ज्ञान ने ये का संग में आया, फिर भी अपना जो ज्ञान स्वभाव है वो कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए यहाँ जो ये आविर्भूत तिरोभूत का प्रकरण है ना, वो उसकी उपाधियां तिरोभूत हो जाती है। उपाधि तिरोभूत हो गई, समझ लो कि पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया। अभी पानी गर्म हुआ है तो क्या हाँ पानी गर्म हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं, पानी गर्म हुआ है। पानी गर्म कैसे हुआ है? तो कि अग्नि का वहां निमित्त बना है, इसलिए पानी गर्म हुआ। तो कि पानी गर्म हुआ है, पानी की एक समय की पर्याय गर्म हुई, तो क्या हाँ चलो पानी की एक समय की पर्याय में उष्णता है। अभी सचमुच में वो पानी की पर्याय जो है उसमें उष्णता है, वो पानी के कारण है। वो पानी का जो द्रव्य शीतल स्वभाव है उसके कारण वो उष्णता उसमें आई है। उष्णता का जन्म कब हुआ? अग्नि का संग किया तब उष्णता का जन्म हुआ है। किसी का संग किया, किसी का संयोग में चला गया पानी, इसीलिए वो पानी में उष्णता का संग हुआ है, इसीलिए वो पानी पर्याय में भी गर्म दिखता है। अभी पर्याय का भी सामान्य स्वभाव देखो तो वो तो शीतल है, मगर समयवर्ती अग्नि का संग से उसकी विशेष पर्याय में वहां पे उष्णता का जन्म संग से हुआ है। मगर वो संग किसका है? अग्नि का। तो वो उष्णता वो स्वभाव पानी का है कि अग्नि का? अग्नि का। वो स्वभाव तो अग्नि का है, पानी का नहीं है। पानी का द्रव्य गुण और पानी का सामान्यपणा में तो शीतलता ही व्याप्त है। विशेष अपेक्षा से भी जब आप उसको उष्ण कहो तब वो पानी सचमुच पानी की उष्णता है ही नहीं। अगर पानी उष्ण हुआ हो तो वो कभी शीतल ही नहीं होवे, भी पानी की उष्णता नहीं है। पर्याय की चर्चा चल रही है, द्रव्य की नहीं है चर्चा, समझना। पर्याय में जो पानी में उष्णता है वो अग्नि का संग से होती है, इसलिए वो उष्णता अग्नि की है, पानी की नहीं है। पानी शीतल ही है। ऐसे ज्ञान किसी का संयोग से उत्पन्न हुआ, ये आकार हो गया, ये का लक्ष्य से ये आकार हो गया, ये का संग से ये आकार हो गया, मगर सचमुच में वहां ज्ञान ही है। वो ज्ञेयाकार हुआ है, वो तो ज्ञेय का है। वहां अकेला ज्ञान है, अकेली ज्ञान की धारा चलती है, अकेला ज्ञान स्वभाव है। वही ज्ञान स्वभाव में हूं, वही ज्ञायक भाव उसमें जो बसता है ज्ञान में, वो ज्ञायक भाव में हूं। श्रद्धा क्या बोलती है? श्रद्धा कि पानी का स्वभाव द्रव्य शीतल ही है। फिर ज्ञान का चांस शुरू होता है। फिर ज्ञान क्या बोलता है? ज्ञान अभी सवेरे आया था ना, नहीं का प्रकरण। ज्ञान उसमें दो नहीं लगाता है। वो ज्ञान है ना बहुत विवेकी है। वो कभी ज्ञान को जो जीव साथ में रखता है ना, श्रद्धा के साथ में, वो इतना
इतना पक्का हो जाता है, जीव इतना पक्का हो जाता है कि कोई भी बात झिनागम की आवे में वो श्रद्धा और ज्ञान से उसको समझ के श्रद्धा का बल से वो श्रद्धे पर चला जाता है। तो ज्ञान विवेक करता है, ज्ञान बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो शीतलता है वो बराबर है, मगर पर्याय में तो उष्णता हुई है। मगर वो ज्ञान वो बोलता है कि पर्याय में उष्णता हुई है ना, वो नहीं लगाता है, वो व्यवहार नहीं से, और निश्चय नहीं से तो उष्णता अपनी की है। व्यवहार नहीं से पानी उष्ण हुआ, मगर निश्चय नहीं से उष्णता अपनी की है, पानी की नहीं है। तो ये ज्ञान का सुर भी ऐसा आता है, जो निश्चय का सुर हो वो मेरी बात है, और जो व्यवहार का सुर हो वो सब बातें बुद्धल की है। भैया जितनी निश्चय की बात, जितनी स्वभाव की बात, वो सब बात मेरी है, क्योंकि उसमें मैं बसता हूं, उसी में मैं रहता हूं, उसी में मेरा स्वभाव अंदर में बैठा हुआ है। और जहां कोई भी प्रकार का व्यवहार खड़ा हो रहे तो समझना कि ये भूतगल की बात है, मेरी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि व्यवहार नियम से अन्यथा कथन करना है। व्यवहार का काम ही ये है कि व्यवहार पर्याय आश्रित होने के कारण छपन्नी गाथा में आया है कि व्यवहार पर्याय आश्रित है, और आश्रित नहीं, वो पर्याय आश्रित है। इसलिए उसका कथन ही जीव के लिए और जीव का परिणमन के लिए, जीव जैसा है कि जीव का परिणमन जैसा है, उससे विपरीत होता है, उससे विरोधी होता है। उसीलिए तो उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार क्या कहता है? आश्रव जीव में होता है, पुण्य जीव में होता है। तो निश्चय कहता है कि जीव तो शुद्ध है, आश्रव तो उपाधि है, वो जड़ की है, जड़ नहीं है। तो ये श्रद्धा तो पहले से ही पानी को शीतल ही स्वीकार करती है, उसके पास तो नई ही नहीं है, वो तो स्वभाव से ही सर्वस्व बना लेके ही बैठी है। वो तो मैं ज्ञान में हूं, मैं ज्ञान में हूं, मैं ज्ञायक भाव, उसमें आविर्भाव के लोगों को कुछ होता ही नहीं। वो तो ज्ञायक भाव में हूं, बस उतना ही काम है उसका। आविर्भूत तिरोभूत है, वो ज्ञान का प्रकरण है। और ज्ञान का प्रकरण में भी ये जो ये सापेक्ष ज्ञान हुआ है ना, भेद रूप ज्ञान हो गया है, अनेकाकार ज्ञान हो गया है, सापेक्ष ज्ञान हो गया है। उसका संग से उसको स्वाद आता है सापेक्षता का, मगर सचमुच में इसमें आया है, वो पीछे आया ना, सब उसमें आया है कि सचमुच में तो विशेष का आविर्भाव से कि सामान्य आपका आविर्भाव से उसको स्वाद तो नमक का ही आता है, उसको स्वाद सब्जी का नहीं आता है। वो मानता है ऐसा कि सब्जी खाली हो गई, सब्जी खाली हुई है, उसी समय भी उसको तो नमक का ही स्वाद आ रहा है, मगर सब्जी के साथ नमक हो गया है, ये आश्रित ज्ञान हो गया है। पानी उष्णता उष्ण रूप हो गया है, अग्नि का संग से हो गया है। पानी वो झाड़ में जाके उसका संयोग से पानी ऐसा हुआ है। इसी संयोग दृष्टि से देखने वाले को वो ऐसा लगता है, उसी समय वो उसी स्वभाव से उसको देखे। पानी का स्वभाव से पानी देखो तो पानी तो जैसा है वैसा ही है, शीतल ही है। ज्ञान को ज्ञान का स्वभाव से देखो तो वो ये आश्रित हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ। ज्ञान 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 वहां ज्ञान ही है। वो तो ज्ञेय का संग से ज्ञेय की उपाधि से उसको ज्ञेयाकार बोला जाता है। ज्ञेयाकार बोला उस समय वहां तो ज्ञान है, ज्ञान ही बहता है सभी अवस्था। ज्ञान का जानना 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 जानना, वो जानना ही चलता है। प्रमाण और व्यवहार का रिपोर्ट होता है ना,
वो हमेशा गलत होता है। मगर प्रमाण में से पोस्टमार्टम आप करो ना तो उसमें से शुद्धात्मा निकलता है। प्रमाण का जो विषय है वो उपादेय तो नहीं है, वो उपादेय नहीं है कि ज्ञेय का ज्ञान उपादेय है, तो पर्याय का प्रमाण है उसमें। ये पर्याय का प्रमाण की बात चल रही है। पर्याय का प्रमाण माने क्या? ज्ञान है वो पर्याय का स्व है और ज्ञेय का आकार हुआ है वो पर्याय का पर है, तो ये प्रमाण हो गया। तो वो प्रमाण में से आप उसमें से पर्याय का स्व निकालो। पर्याय का स्व क्या है? पर्याय का स्व ज्ञान है। ज्ञान 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 मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। तो ज्ञेयाकार को छोड़ के ज्ञान को आगे करो तो ज्ञान ख्याल में आने लगता है कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मात्र जानने वाला, मात्र जानने वाला, मात्र जानने वाला। उसी का नाम ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है। ज्ञानी को क्या होता है? ज्ञानी को अभी एक बार उसको सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो गया तो अनुभूति तो हो गई। अभी अनुभूति निरंतर तो टिकती नहीं है, तो विकल्पात्मक दशा में ज्ञानी आ जाता है, तो उसी समय उसको ज्ञेयाकार ज्ञान का भी आविर्भाव होता है, आविर्भाव होता है उसको। और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव तो छूटता ही नहीं, बराबर चल रहा है। तो वो दोनों का आविर्भाव होने पर भी वो ज्ञानी अपना ज्ञानपना छोड़ता नहीं कभी। वो उसको ज्ञेयाकार हुआ है, उसको वर्ग नहीं के खाते में डालता है। आविर्भाव तो उसको एक समय में दोनों का होता है, क्योंकि ज्ञान एक है ना, इसलिए पूरा ज्ञान का आविर्भाव हुआ तो उसमें ज्ञेयाकार भी बन रहे हैं और ज्ञान तो स्वयं वो है ही। तो उसको वो क्या होता है कि वो उसको वर्ग नहीं के खाते में डालता है। वर्ग नहीं के खाते में डालता है माने कि उसको पता है कि मेरा ज्ञान में ज्ञेय का संबंध किया नहीं है। ये जो ज्ञेयाकार हो रहा है वो तो पर सापेक्ष उपाधियां हैं, मेरा स्वरूप नहीं है वो। मैं तो ज्ञान मात्र हूं। जिस तरीके से वो निर्विकल्प अनुभूति करने के लिए पहली बार अंदर गया था, तब कैसे गया था? ज्ञेयाकार ज्ञान को तिरोभूत करके सामान्य ज्ञान का आविर्भूत किया था। फिर वो कभी विकल्प में आएगा तो भी सामान्य ज्ञान को कभी छोड़ेगा वो नहीं। और ज्ञेयाकार ज्ञान में उसको ज्ञेयाकार दिखेगा कि उसको ज्ञान दिखेगा, उसको ज्ञान ही दिखता है। ऐसी ये बात इसमें ऐसी है, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, उसमें ज्ञान ही बहता है बस। क्योंकि ज्ञान कभी तिरोभूत नहीं हो सकता। इंद्रिय ज्ञान तिरोभूत जरूर हो सकता है, मगर वो इंद्रिय ज्ञान हुआ है तब भी वो इंद्रियों के आकार ज्ञान में बने हैं उसी टाइम। ज्ञान तो सलामत है उधर भी, ज्ञान में कुछ नहीं हुआ, ज्ञान में दोष नहीं हुआ। ज्ञान तो अपना स्वभाव लेके बैठा है, ज्ञान का आकार, ज्ञान का स्वरूप, उसमें कुछ नहीं हुआ। ये चीजें सब लिख के आचार्य भगवान पर का लक्ष्य छुड़ाने के लिए सब बात है। पर का लक्ष्य अपने ज्ञान में कैसे छूट जाए, येयों का लक्ष्य कैसे छूट जाए, वो जानने की प्रति समय लोलुपता चालू होती है ना, जानने का लोभ। एक भक्ति आती है कि जानने के लोभ में सगड़ा ही संसार है। जानने का लोभ होता है, किसको जानूं, किसको जानूं, किसको जानूं, किसको जानूं, किसको जानूं। वो क्या है? वो ज्ञान का दुरुपयोग है, ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। ज्ञान का सदुपयोग कैसे हुए? कि ज्ञान का स्वभाव जानना है। ये को जाना भी कैसे जाता है कि ज्ञान को जानता है वही सचमुच
ज्ञेय को जान सकता है। जो ज्ञान को नहीं जानता है वो वास्तविक ज्ञेय को कभी नहीं जान सकता, स्व और पर किसी को। इसी चर्चा इसमें सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव में इसमें इस तरीके से समझना, ज्ञान का प्रवाह जो है वो अनादि अनंत है, मगर उसमें भी अपनी कल बात चर्चा वो हो गई है। उसमें दृष्टि का विषय कौन सा है, ज्ञान का विषय कौन सा है, नित्य तादात्म्य कौन सा है, अनित्य तादात्म्य कौन सा है, वो भी ख्याल में रख के करना। तो आपको बराबर ये ज्ञान और श्रद्धा का सुमेल जो चलता है ना, श्रद्धा और ज्ञान सुमेल पूर्वक चलती है एक साथ, तभी तो अनुभूति उसकी समय दर्शन को समय ज्ञान की है, तो वो ख्याल में ऐसा इसमें प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो ज्ञाकार है वो ज्ञानाकार है, ज्ञानाकार है वो ज्ञान है। जो ज्ञाकार है ना वो ज्ञाकार नहीं हुआ, ज्ञानाकार है, ज्ञानाकार है वो ज्ञानाकार है वो ज्ञान ही है, ऐसे ले सकते हैं। ऐसा है कि देखो कि वही चर्चा अपनी हुई कि आपको वहाँ ज्ञान को ही देखना है, ज्ञेयाकार खड़ा क्यों हुआ है, पर का लक्ष्य से ज्ञेयाकार खड़ा होता है, पर की सापेक्षता से ज्ञेयाकार बनता है। पर का जानने का जो लोलुपी है उसको यहाँ ज्ञेय लुप्तता प्रति समय अपने ज्ञान में वर्तती है, तो वो ज्ञान को छोड़ने का नहीं है, वो ज्ञेय लुप्तता छोड़नी है, सब छोड़ना है, लक्ष्य छोड़ना है। ज्ञान तो ऐसा ऐसा रहता है, ज्ञान थोड़ी वहाँ एकत्व माने कि वहां चला जाता है, ज्ञान तो अपने में ही रहता है। एकत्व चलता है, संयोग के साथ एकत्व बुद्धि चलती है कि इससे मेरे को ज्ञान हुआ, इसके कारण से मेरे को ज्ञान हुआ, ये से मेरे को ज्ञान हुआ, ये निमित्त है इसलिए ज्ञान हुआ, ये की स्वच्छ ये दर्पण की तरह इधर झलका इसलिए मुझे पता चला। ये सब क्या है कि ये की सन्मुखता है, ये सब ये को अपना मानना वो है। यही ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव में ज्ञेय का अपना मानना जो चलता है और ज्ञेय को जानना जो एकांत से चलता है पर लक्ष्य करके, उसको छुड़ाते हैं और अपने ज्ञान को ज्ञान में रखवाते हैं। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने कि सामान्य ज्ञान का प्रगटपना, तो वो दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है, ज्ञान ज्ञेयों से व्यावृत हो जाता है, तो ज्ञान ज्ञान में बसने लगता है, तो वो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव दृष्टिपूर्वक हो गया। ऐसा कह रहे हैं इसमें ये पूरी गाथा में जितनी बातें लिखी है ना वो इसी के आधार से सब बात है। ये की सापेक्षता, ज्ञान का आविर्भाव प्रणाम और ज्ञायक की दृष्टि, ये बात इसके ऊपर ये पूरी एक गाथा है। बाद में लवण का दृष्टांत देके सिद्ध किया है, बाद में ज्ञानी की चर्चा की है, बाद में परमार्थ से उससे देखा जाए तो कैसा है, ऐसा भी इसमें आया है। ये सब बातें ज्ञान पकड़ में जिसको आ जाता है, जैसे ये बहता हुआ पानी कैसे अपने को, क्योंकि वो अपने को दिखता है, अपना प्रयोग में आ सकता है, अपने को दिखता है क्योंकि रूपी चीज है ना, इसलिए वो दृष्टांत तो अपने को तुरंत बैठ जाए, बात तो सही है तो ऐसा ही। अगर उसको ज्ञान में बैठा खाली दृष्टांत बैठेगा तो ज्ञान तो वो जो काम करता है वो ज्ञेयासक्त रहता है, रहेगा ही वो काम नहीं है। वो दृष्टांत को ज्ञान में समझना वो भी ज्ञेयासक्ति है बराबर, क्योंकि परलक्ष्य है वो। अपने को ज्ञान को समझना, ज्ञान को समझने के लिए ये सब दृष्टांत होते हैं। तो ज्ञान को इस तरीके से समझाया कि मेरा उत्पाद है, मेरा उपयोग लक्षण है, प्रति समय मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान सहयोग संभाव से चलता है, श्रद्धा और चारित्र है वो तो औदैहिक भाव से है, तो मेरा ज्ञान में जानना 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 प्रति समय चलता है, और आदि भाव का भी झलकना होता है और ज्ञायक का भी झलकना होता है। उसमें मैं कौन हूँ, तो मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक हूँ, तो वो ज्ञान है वो उधर रात की तरफ जाता था तो इधर ज्ञायक की तरफ चला जाएगा। ये सब कहने से ऐसा तुरंत हो जाता है ऐसा नहीं है, इसके पीछे पड़ना पड़ता है, इसका प्रयोग करना पड़ता है, इसका चिंतन होना चाहिए। खाली ये शब्दों का मार्ग नहीं है, शब्दों से तो बोल देते हैं, शब्दों से सुन भी लेते हैं, मगर उसमें प्रयोग चलना चाहिए। प्रयोग चले तो काम
तुरंत हो सकता है, नहीं होता है नहीं। अब ये अपन थोड़ा गाथा में से पढ़ने लगेंगे। यह प्रकट दृष्टांत से बतलाते हैं, जैसे अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण जो है उसका स्वाद अज्ञानी सात लोग मनुष्य को आता है, किंतु अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका स्वाद उसको नहीं आता। जब तक एकाकार अभेद रूप लवण है, वो लवण में लवण ही नहीं दिखे, शाक के माध्यम से लवण का स्वाद आवे, तब तक वो ज्ञेयाकार ज्ञान में आसक्त है, ज्ञेयों में आसक्त है। अभी अकेला लवण का जब स्वाद आने लगे तब ऐसा बोला जाए कि उसको एकाकार अभेद रूप लवण का सामान्य का आविर्भाव हो गया। ये लवण है ना, वो ज्ञान की जगह पे उसका उदाहरण दिया है। वहां ज्ञान है ना, यहाँ लवण है दृष्टांत में। वो साग जो सब्जी है ना, वो वहां जो ज्ञेय बोला है, वो यहाँ सब्जी को ज्ञेय बोला है। तो लवण की बात चले तो ज्ञान का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार से समझ में आएगा, और लवण का विचार से ज्ञान समझ में आएगा, ऐसा समझ। और परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला सार रस रूप लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। जो देखो यहाँ शब्द आया है परमार्थ से देखा जाए, वास्तविकता से देखा जाए, सत्यता से देखा जाए, उसका स्वभाव से उसको देखा जाए, तो क्या है कि विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण ही विशेष के आविर्भाव से जो स्वाद लवण का मेरे को आता है, भले वो साथ में पड़ा विशेष का आविर्भाव, मगर वो लवण का स्वाद अगर उसको आता है तो सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण वही लवण सार रूप ही है। वो विशेष के आविर्भाव से आवे कि सामान्य के आविर्भाव से आवे, लवण तो लवण ही है। अभी लवण ही ख्याल में आ जाए तो उसी का नाम तो उसने तिरोभूत कर दिया ज्ञेयाकार को, और उसी का नाम तो सामान्य को उसने आविर्भूत कर दिया, क्योंकि उसको लवण ही दिखता है। लवण किसके साथ सम किया वो नहीं देखता, उसको लवण ही देखने में आता है। जैसे उसको ज्ञान ही दिखने में आता है, जैसे पानी का प्रवाह बहता है तो पानी 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 दिखता है उसको, पानी कहाँ गया वो नहीं दिखता है, पानी ही दिखता है। ज्ञान कहाँ गया वो नहीं दिखता है, ज्ञान ही दिखता है। तो इस तरीके से ये विशेष का तिरोभाव बोलो, आविर्भाव बोलो कि सामान्य का आविर्भाव बोलो, वहां अगर लवण ही देखे तो वो आविर्भाव तिरोभाव का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। वो लवण ही दिख गया, आविर्भाव तिरोभूत क्यों करने में आता है? ज्ञान देखने के लिए, ज्ञान को देखने के लिए आविर्भूत और तिरोभूत की प्रक्रिया है। अभी उसको ज्ञान ही दिख जावे तो उसी का नाम तो वो आविर्भूत हो गया। ऐसा कहना चाहते हैं, बात ये बताना चाहते हैं। अपन ने जो अभी शुरू में बात की ना, वही बात ऐसा बताना चाहते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला ज्ञान वह अज्ञानी ये लुप्त जीवों के स्वाद में आता है। सामान्य का जिसको तिरोभूत होता है और विशेष का जिसको आविर्भूत होता है, तो वो ये लुप्ता वाला अज्ञानी को उसका स्वाद आता है। किंतु अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से, अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता, उसका संयोग को छोड़ दे, अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव, उत्पन्न ज्ञेयाकार की अन्य ज्ञेयाकार की संयोग की रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव, मन के ज्ञान का आविर्भाव, मन के ज्ञान 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 का आविर्भाव सामान्य का, विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। देवरूप जीवों को वो स्वाद में नहीं आता, देवरूप जीवों का स्वाद में नहीं आता। और परमार्थ से विचार किया जाए तो
ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। वो ज्ञान सड़क एक रूप है, ज्ञान में कोई सामान्य विशेषता ऐसे कोई विभाग नहीं है। ये योग का संग किया इसलिए वो ज्ञान को विशेष बोला है कि वो तो ज्ञान मात्र है, ये का संबंध छूट गया तो वही ज्ञान सामान्य हो गया। बराबर वो ज्ञान नहीं चला जाता है, वो ये की लक्ष्यता छूट जाती है। ये का संग से जो ज्ञान होता है वो संग छूटता है, वो संग छूटा तो ज्ञान ही है। तो परमार्थ से विचार किया जाए तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अलुप्त ज्ञानियों को तो जैसे सेंधव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सेंधव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक सार रसत्व के कारण सार रूप से स्वाद में आती है, उसी प्रकार आत्मा भी परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वत्र एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। जैसे माने कि व्यवच्छेद माने भेद ज्ञान करके अपने स्वभाव को ऊर्ध्व करके विज्ञान घन जो अपना ज्ञाय भाव है उसकी ऊर्ध्वता करके उसको ही जानने के लिए जो उसका ज्ञान श्रद्धा में चला जाए तो वहां तो ज्ञान रूप में ही उसको ज्ञान का स्वाद आता है। ऐसा कह के ये टीका का प्रकरण पूरा होता है। रात को अपन इस भावांश को ले लेंगे और बाद में अपना कार्य पूरा हो जाएगा। कल तो मेरे को भी जाना ये संयोग रात को अच्छा अपन बने। ये लेंगे। संयोगी अच्छा बनवा हाँ, संयोग नाम अच्छा संयोग ज्ञान करता है ना, इसलिए वो संयोगी ज्ञान को भी निरोगी बोल दिया, अच्छा दर बोल दिया कि ज्ञान अच्छा दर नहीं होता है, संयोग वाली चीज है वो अच्छा दर हो जाती है, सामान्य आयुर्भाव होता है। मॉर्निंग सेशन तो होगा आपका? हाँ, मॉर्निंग सेशन होगा